हेलो। हाँ, नमस्ते साहब। नमस्कार। साहब हम सूरत से बोल रहे हैं। जी। जी, यहाँ का मैटर क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा। यहाँ किस तरफ हम लोग, अब मान लो चंदा तो हम लोग दोनों तरफ दिए भाई, दोनों तरफ आमंत्रित है। हम तो समझ रहे हैं हम्म। डिंडौली वाला अपना सबसे बढ़िया नवा गांव डिंडौली वाला रहेगा। हम्म। नहीं, जी। एक्चुअली देखो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। जी। और ना कोई मुझे खिला दे रहा है और ना किसी प्रकार का हम व्यक्तिगत सपोर्ट चाहते हैं। ठीक है। अब जी। जी। अगर न्याय की बात करो और समाज की बात करो, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, मौर्य जी। मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ है। जी। जी। तो सबसे पहले तो ये जो संगठन बने हैं वो संगठन ही नहीं बनने चाहिए थे। हैं? क्या करोगे साहब, ये सब मैं तो इतना मैं सोचता था कि अपने मौर्य कास्ट में इतनी एकता बन रही है, लेकिन ये लोग हाँ, मान नहीं रहे हैं। एकता नहीं है, लूट है। सुनिए, पूरी बात मेरी सुन लीजिए। तो सबसे पहले तो ये दोनों संगठन बनने नहीं चाहिए थे। मान लेते हैं अगर ये बने हैं, किसी वजह से हो सकता है कि वो पुराने तौर तरीके से काम कर रहे हो, नया कुछ आपको करना है, जी। जी। तो इन दोनों लोगों को युवा विंग बन करके काम करना चाहिए था मौर्य मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का। ठीक जी। है। जी। ठीक है। नहीं समझ में आया या किसी ने गाइड नहीं किया या वो लोग बोले नहीं, आप लोगों ने बना लिया जैसे जिसका मन किया। ठीक। जी। जी। उसके बाद अब दोनों लोग अलग अलग संगठन चला रहे हैं। तो जब आप जो है मानव चैरिटेबल ट्रस्ट को छोड़ करके नया संगठन बनाए, तो आने वाले दिनों में और संगठन बनेंगे तो उनको रोक नहीं पाओगे आप, क्योंकि गलती तो आपने कर रखी है। हाँ, शुरू से गलती हो गई तो बाद में फिर कौन रोकेगा फिर हाँ। उसको। नहीं, अब जैसे मैं कहूं कि तुमने मानव चैरिटेबल ट्रस्ट को क्यों छोड़ा, तो हम जो है अलग संगठन अगर बनाए तो हमको रोकोगे तब जब आप मौर्य मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट में रहोगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जी। 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 अच्छा, ये काम इन्होंने नहीं किया। तो राजेश जी जो हैं, राजेश मौर्य जी, एलआईसी वाले। हाँ, एलआईसी वाले, वो इनके संगठन में जुड़े हुए थे पहले। जी। तो उसमें हो गई गुटबाजी। गुटबाजी का मतलब जानते हैं, जैसे कुछ लोग हैं वे एक ही बात को हाँ में हाँ करना शुरू कर दें, बाकी जो है अगले को बेवकूफ समझें। जैसे आज राहुल गांधी है, आप देखते होंगे टीवी चैनल पे, जी। 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 कितनी भी बढ़िया बात बोल दे लेकिन बीजेपी वाले जो है ताली बजा के निकल लेते हैं और करेंगे काम सब चोरों लुटेरों का। ये तो आप जान ही रहे हैं। जी। तो सेम वही कहानी। तो राजेश जी क्या कहते थे कि जैसे एक सम्यक बात करते थे कि भाई इनको भी करना, उनको भी बुलाना, उनको भी बुलाना, इनको मत छोड़ो, उनको मत छोड़ो। तो ये लोग अपनी पॉलिसी खेलते थे कि नहीं, उनको छोड़ दो, इनको बुलाओ, इनको नहीं बुलाओगे। इसमें विशेष तौर से मौर्य मानव सेवा चैरिटेबल के ट्रस्ट को आमंत्रित नहीं किया गया था, कोई कार्यक्रम इन लोगों ने रखा था। और उसमें राजेश जी ने बोला कि भाई उन लोग को भी आमंत्रित करिए। तो उसी पर कुछ बात हो गई थी, तब से ये लोग जो है उनको दरकिनार करने लग गए, किसी भी कार्यक्रम में ना पूछना ना करना ना कुछ। तो राजेश जी ने फिर क्या किया, नया संगठन खड़ा किया। भाई अब बात यही पर है, जब मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो संगठन खड़ा होगा। मैं तो बोलता जैसे परिवार है अलग हो रहा है, उसको मिलाने का कोशिश किया जाए। भाई नहीं, चलो गलती हो गई, नहीं नहीं, एक बार ठीक बुलाया है, आए। मिलाने का प्रयास उन्होंने बहुत किया होगा, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ गद्दारी इनकी ना, ये जी। बहुत जी। ज्यादा ही गद्दार हैं, आप ये समझिए। मैं बोल रहा हूँ इसको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पिछली बार ये दोनों लोगों ने कार्यक्रम किया, हमसे कोई मतलब नहीं था। जी। और इन्होंने कहा कि जो है सर मेरे लिए वीडियो बना दीजिए आवाहन के लिए। और एकीकरण की बात उठी थी उस समय भी। जी। तो राजेश जी की टीम पूरी तैयार हो गई थी। लेकिन हम्म। ये लोग जो है उनको बताया कि नहीं, वो लोग फालतू के लोग हैं, ऐसे हैं वैसे, तमाम सारे आरोप लगा करके ये बोले कि ये लोग किसी काम के नहीं है और हम लोग सही हैं, हमारा तौर तरीका सही है। तो ये लोग माने नहीं, जो ये मौर्य समाज के लोग हैं। तो ये जब माने नहीं तो फिर हमने, उनका संगठन नया था, इस जी। वजह से हमने इग्नोर किया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, नए बनते रहते हैं, चलें कि ना चलें। जी। तो मैंने इन्हीं को सपोर्ट किया जिनको हम शराबी गैंग बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हम्म। इनको मैंने सपोर्ट किया और इनके लिए वीडियो बनाई। और इसी बात पर यशराज जी वगैरह ने जो है हम्म।
थोड़ा हमारे खिलाफ कमेंट कर दिया था, समझ रहे हैं। जी जी। अब उसके बाद इस बार क्या हुआ कि इन लोगों ने हमें आमंत्रित कर लिया। तो जब इन्होंने आमंत्रित कर लिया और तुमने नहीं आमंत्रित किया तो तुम रोकने वाले कौन होते हो? ये कह रहे हैं उस कार्यक्रम में मत जाओ। ऐसे ये समाज में घूम घूम करके लोगों से ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ मत जाना। भाई उनके यहाँ मत जाना तो तुम्हारे यहाँ क्यों आना, ये तो बता दो मुझे। हमको तो बड़ी खुशी हुई, आप आ रहे हैं, हम कहे इतने दूर से आ रहे हैं, हम लोग तो स्वागत के लिए इतना खुश थे कि कम से कम यहाँ आदमी कोई आ रहा है बाहर से, अपना जी अतिथि आ रहा है, उसका स्वागत करें, अच्छे से सेवा सत्कार हो। जी जी जी, पूरी इतनी बात खुशी। समझ लीजिए भैया, फिर बताएंगे आपको। फिर इन जी लोगों ने गाली गलौज चालू कर दिया, ठीक है ना। इनके लोगों ने कि भाई मुझे धोखा दे दिया, आप उस कार्यक्रम में जा रहे हो, बिक गए, फलाना किए, ढेमका किए हैं। इनके कार्यक्रम में जाओगे तो अच्छे, उनके कार्यक्रम में जाओगे तो बिक जाओगे। हैं तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, पिछली बार की बात अधूरी रह गई थी, अब ऐसा करो कि दोनों लोग एक हो जाओ। और जब एक होने की बात करी तो बोले नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं एक नहीं हूंगा। हमने कहा अगर तुम बड़े हो, तुम्हारे लोग ज्यादा हैं, तो समाज को बुला के एक दिन वोटिंग करा लो, अभी नशा उतर जाएगा। हाँ, वो तो मोबाइल में देखा था, मैसेज भी आया भाई था। जैसे मैं कहता हूँ 20 लोग हैं तो 20 लोगों की वोटिंग कराओगे, 15 लोग जिधर जाएंगे वही तो सही होगा, वही तो हाँ मान्य होगा। भाई, उसी का वो भी मान रखा करवाने जाएगा। से भाग रहे हैं। अब समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर ये है सर कि जी एक एक घर में 15-15 लोग घुस जाते हैं, समझ रहे हैं ना, चंदा लेने के लिए। और चंदा समाज दोनों तरफ दे रहा है, और एक ही दिन एक ही टाइम पे निमंत्रण भी है, तो चंदा जब दोनों तरफ दिया है तो दोनों तरफ जाना चाहिए उसको। लेकिन समस्या ये है कि एक ही टाइम पे एक ही समय पर वो कार्यक्रम हो रहा है, तो समाज कहाँ कहाँ जाएगा? समाज बढ़ जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और तुम भी कमजोर हो जाओगे, वो भी कमजोर हो जाएंगे। ये बात भाई, समझने की जरूरत है। और सब मजा लेने वाले मजा ले रहे हैं, और अरे कास्ट ले ही वाले रहे मजा हैं ले रहे भाई, हैं। बीजेपी वाले जो तो चाह रहे हैं कि तुम बटे रहो सालों, वो तो कभी तुम्हें एक नहीं करना चाहेंगे। तुम बटे रहेंगे तो हमारा फायदा होगा। भाई फायदा हो रहा है, आज सूरत में एक विधायक बनाने की क्षमता है। समाज लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में तो रैली निकालते हो या निकाल रहे हो कहते हो, तो कहाँ गए तुम्हारे सारे करोड़ों लाखों लोग जब वोटिंग होती है तो, जब इलेक्शन आता है तो वही मैं तो दो तीन इसमें आदमी भैया से फिर यही। ये करना है, देखो मैं बताऊं, जी इसमें जी करना ये है कि अब जो रैली हो रही है, ठीक है, जी जी 5 अप्रैल को, उसमें मानो चैरिटेबल ट्रस्ट के लोग, मौर्य कुशवाहा समाज के लोग, ठीक है ना, जी जी और मैं भी वहीं पर आ रहा हूँ। समाज के सारे लोग मोस्टली जो है उसी तरफ आ रहे हैं। जी। और जिन जिन से मेरी बात हो रही सबको मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम उनको कह रहे हैं या तो उस टीम को ले आओ साथ में, हम लोग एक साथ भोजन करें, और या इसका। तो फिर उनका बहिष्कार करो, चंदा देना बंद करो, ठीक है जी ना। क्योंकि भाई दो दो चीजें अगर चलेंगी तो समाज टूट करके बिखर जाएगा। कल आपसे अगर मैं चंदा लेने की बात करूंगा तो आप ही गाली सुनाएंगे हमको कि भाई 2 चल रहे थे, तीसरा भी आ गया, 3 चल रहे थे, चौथा भी आ गया, और एक दिन आप गुस्से से जो है चंदा फंदा देना बंद कर देंगे। वहां जाना बंद कर देगा आदमी। हाँ, तो ये बात ये जो है वो समझ नहीं रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि नहीं, मैं और मेरा ईगो। अरे तुम्हारा ईगो जो है ना तो अपने पैसे से चलाओ भाई, तुम समाज के पैसे से अपना ईगो क्यों बना रहे हो? मैं तो इनको जब आए थे सब लोग को, भाई दोनों पार्टी को यही बोला, मतलब अब भैया अब यहाँ पर देखिए सर, इसमें निर्णय लेना पड़ेगा सूरत वाले को। अभी इनके एक बंदे ने फोन करके मेरे को बता रहा था, मतलब जी इनके पार्टी से भी लोग, मतलब टीम से भी लोग हमारे पास हैं, फोन ऑन करते हैं, जी जी तो बता रहे थे कि उधर जो क्या नाम उनका, अरे अजय जी हैं भड़ूच वाले, जी ठीक है ना, उनके पास वो तो पूरा मौर्य कुशवाहा समाज का पूरी जिम्मेदारी लिए हैं, कार्यक्रम की रैली में भी आएंगे, खाना पीना का खर्चा, सारा खर्चा उनके माध्यम से हो रहा है। जी। अच्छा, ये लोग भी पहुंच गए अपना, 5-7 लोग, कि भैया जी हमको भी दीजिए, हमको भी दीजिए। अब पहली बात तो यही शर्म आनी चाहिए, है। जब सामने आप वाला जान रहे हो कि अगला बंदा अगले कार्यक्रम में जा रहा है, तो उसके पास अगले के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी तुम्हें। अच्छा, मान लेते हैं गए, तो उन भाई साहब को तुरंत मना कर देना चाहिए था, भैया मैं मौर्य कुशवाहा समाज सूरत और जी जो है चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ खड़ा हूं, तो मैं तुमको कैसे सपोर्ट करूं। लेकिन सूरत के लोग इतने मतलब सरल स्वभाव के, इतने अच्छे नेचर के हैं कि मैं बता दूं कि उनको भी 21,000 रुपए दे दिए। अब आप बताइए, जो 21,000 रुपए दे रहे हो वो पानी में ही तो जा रहा है, बेकारी तो जा रहा है, किसी काम का है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, मैंने इनको बोला कि तुम लोग आओ वहां पे वृंदावन में,
भाई जी सोनू मौर्य जी का वृंदावन है, और वो जी पूरा जो है पूरी तैयारी करके वहां व्यवस्था दे रहे हैं। तुम लोग आओ, आराम से मंच संभालो, खाओ पियो, जो भी करना करो, सब अपना है। जी तो जी। ये लोग जा करके सूरत का जो कूड़ेदान है वो साफ करवा रहे हैं समाज के पैसे से। अब आप बताओ, तो इतनी बड़ी जो गलती ये कर रहे हैं, उसको उसकी सजा कौन भुगतेगा? यही लोग भुगतेंगे और कौन भुगतेगा, और दूसरा अच्छा, कोई नहीं। इतनी बड़ी टीम का दावा कर रहे हो भैया। अभी 2-4 दिन पहले आपने सुना होगा कि राजेश, वो क्या नाम इनका, अरे कमलेश जी को जी और जी। 2-4 लोगों को किसी ने मारा बुरी तरीके से, 3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे, 4 दिन। हाँ वो तो न्यूज में था अपने। हाँ, तो इतना इतना जो इतना बड़ा हो गए हो तुम लोग, इतना बड़ा संगठन चला रहे हो, तो क्या कर रहे हो मैं बता रहा हूँ। मार के चला गया तुम्हारे लोगों वो को, और तुम कहाँ जो है बैठ करके जो है तमाशा देख रहे हो। कहाँ गई एकता इन लोग की। कहाँ गई एकता तुम्हारी? और गाली देना हो तो आरपी मौर्य को गाली दे रहे हो, आरपी मौर्य को गोली मार दोगे। हैं? समाज की बात नहीं होती ना, मैं उल्टा टंगवा देता, 5 मिनट लगता मेरे को। और ऐसे ऐसे नादान बच्चे जिनको बोलने की तमीज नहीं, जो 2 पैसे की अकल नहीं, वो बात कर रहे हैं मेरे से। समझ रहे हैं ना? जी हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम जो भी चीजें होती समाज के बीच में, जैसे अभी आपने फोन किया तो जी डायरेक्ट आपसे बात हो जाएगी, हम अपने बीच में और जनता के बीच में कोई प्रोटोकॉल नहीं रखते हैं। जी। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि कोई भी फोन कर लेता है। हम तो सर आप हम भी अपने यूपी जौनपुर के हैं, हम्म। तो खाली आपसे प्रेम लगाव के नाते, हमारे कोई आ रहा है, अपना कोई आ रहा है, हम तो अपने के नाते खाली लगाव के नाते अरे फोन सर, किए। आप जैसे बुद्धिजीवी बहुत हैं आपके सूरत में। अभी वो जो ये मुन्नी लाल मौर्य जी है ना, जिनकी जी जिनके जी। पिताजी की हत्या हो गई थी, प्रकाश हाँ जी जी। हैं। ये आपके बनारस सूरत में। में ये एक ऑडियो उन्होंने जारी करा था जी कि जी जब समाज में समस्याएं होती हैं तो फिर जनता की जरूरत पड़ती है, समाज को एक रहना चाहिए, तो जी दोनों जी। जी लोग मिल करके एक काम करो। ठीक है ना? लेकिन वो बंदा जो है सुनने को राजी नहीं थे। एक बंदे से सर समाज चलेगा? ऐसे बंदों को तो तुरंत जिंदा ही गाड़ देना चाहिए। क्या करोगे साहब। अब मैंने इनके घर का मैटर था सर, कि 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेकर के बैठे हैं, समझ रहे हैं ना? जी तो पहले तो ये सोशल मीडिया पे लाइव आकर के खुद ही बोलने लगे कि भाई मेरे घर का मैटर ये वो, तो मुझे तो पता ही नहीं था। फिर मैंने इनके घर वालों को फोन किया तो वो बताने लगे पूरी कहानी इनकी, समझ रहे हैं ना? और उसको जी। हमने वायरल जब कर दिया तो ये लोग घर पर प्रेशर दबा करके वीडियो बना रहे हैं कि भाई तुम बोलना नहीं, तुम बोल देना, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अब जितने इनके भाई हैं सब इनसे नाराज हैं, लेकिन क्या नंगा हो जाए तुम्हारी तरह? हैं? अब एक आदमी नंगा हो गया, दूसरा नंगा हो भाई गया, वो लोग मतलब क्या इज्जत निकला फिर। बचाते फिर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं किसी को, तो वो हर कोई चाहता मेरे घर की परिवार की बात बाहर न जाए। ठीक है ना? अब एक बंदा खुल करके बोल रहा भैया बताना मत, ये सच्चाई ये है, और दूसरा ये जो है उनको फोन करके या जबरदस्ती बिठा करके वीडियो बना के समाज को बता रहा मैं बड़ा ईमानदार हूँ। अरे कितना ईमानदार हो तुम्हारी पता नहीं चल रही है? भाग रहे हो एकता के नाम पे। 1.5-2 लाख रुपए जाकर के कूड़ेदार में समाज का बेकार कर रहे हो, तुम्हारे बाप का पैसा है। आपका तो आना क्लियर है ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल मैं आऊंगा। अरे जब तक एक नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आऊंगा भैया। जी जी। अगर एक हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन से नहीं आऊंगा। ठीक है? बस वो मैं सोचा आप कैंसिल नहीं तो कर नहीं दिए, नहीं, इसलिए मैं फोन कैंसिल किया आपको। कैंसिल नहीं, कैंसिल नहीं, कम से आऊंगा। कम उसी बहाने आपसे मुलाकात तो होगी वहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भैया, स्वागत है। ठीक है। हाँ नमस्ते भैया। हाँ,